Good morning, students. Today we are studying class 10th, a new chapter, that is chapter number 8. Name of the chapter is trigonometry. Today we are going to discuss the basic introduction. स्टार्ट करने से पहले सब बच्चे ध्यान दें, अगर हम हमारे चैप्टर के नेम के अगर हम करते हैं संधि विच्छेद, तो वी हैव थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकंड वन इज गोन and next one is metry. मतलब क्या है? You know very well. Try means three, gone means sides, and metry means measurements. It means हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर तीन साइड की मेजरमेंट. We will discuss about triangle. Triangle कौन सा? We will discuss about right triangle. हमारा जो पूरा चैप्टर है वो किस में चलेगा? On the basis of right triangle. We will study what sides and angles relationship. Sides और angles के बीच में क्या रिलेशन होता है हम सब पढ़ेंगे इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. क्लियर है? कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल. You know very well, in right triangle we will have three things. You know very well what? Base and perpendicular and hypotenuse. And you know very well एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, p square plus b square equals to h square. We will use this theorem. Clear? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम है जो ट्रिग्नोमेट्री, उसका अगर हमने संधि विच्छेद I got try plus gone plus metry. It means three side measurements. In this we will study about triangle. Which triangle? Right triangle. We will discuss about right triangle, angle and side relation. Clear है? Right triangle के अंदर you have three things: base, perpendicular and hypotenuse. We will apply Pythagoras theorem. क्या सभी को ये सारी चीज क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम किस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे? जो हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे उस ट्रायंगल में क्या है? तीन चीजें हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. क्लियर है? नाउ फोकस ऑन द बोर्ड. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो नेक्स्ट पॉइंट काम का है वो ये है कि जो हमको 8.1 पढ़नी है, उस 8.1 के अंदर हमको क्या पढ़ना है? We will study about trigonometry ratios. मतलब क्या है? You know very well, ratio का मतलब क्या होता है? दो चीज को डिवाइड करना. हमारे पास चीजें क्या है? परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है. हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड. हम निकालेंगे रेशियो. कैसे? सभी याद करेंगे. पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले, लाइन सोना चांदी तोले. रिपीट आफ्टर मी. पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले, सोना चांदी तोले. इसका क्या मतलब है? अगर मैं P को H से डिवाइड करूं, I got S. S मतलब SIN साइन. क्लियर? अगर मैं बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करूं, I got C. C मतलब कोस. ये क्या है? रेशियोज के नाम है. आपको रेशियोज के नाम याद करने हैं. अगर मैं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करूं, I got T. T मतलब 10. क्या सभी को रेशियोज के नाम क्लियर? हाँ जी. जो हमारी 8.1 है वो चलेगी रेशियोज के ऊपर. आपको रेशियोज का नाम पता होना चाहिए. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एस. एस मतलब साइन. सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करें. पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले, सोना चांदी तोले. P अपॉन H साइन, B अपॉन H कोस, P अपॉन B 10. अब इनका अपोजिट होता है. साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक, tan का अपोजिट होता है कोट.
So we will have 6 trigonometry ratio which we will study in 8.1. क्या सभी को फर्स्ट टॉपिक क्लियर? हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट करें। कॉपी में नोट करने के साथ साथ याद करें। याद करना बहुत जरूरी है। हम सारा रिपीट करेंगे, चिंता ना करो, बिल्कुल आराम से करेंगे, लेकिन कॉपी में नोट करो, कॉपी में। क्लियर है? अब आपको एक चीज समझनी है। क्या समझनी है? जिसके ऊपर हमारा एंगल बैठा होता है वो तो क्या होता है? बेस। और जिसमें हमारा एंगल खड़ा होता है सामने वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। कैसे? सर आप ये क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया? बेटा देखो ये है राइट एंगल, दिस इज व्हाट 90 डिग्री एंगल। क्लियर है? दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा रहती है सेम। सर आप ये क्या बोल रहे हो? हमेशा। हमेशा से क्या मतलब है? हमेशा से ये मतलब है बेटा, अगर मेरा एंगल ये है या मेरा एंगल ये है, हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या रहेगी? सेम। क्लियर? लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हो जाते हैं चेंज। कैसे? ध्यान दो, जिस पे हमारा एंगल बैठा है वो तो क्या कहलाएगा? बेस। और उस एंगल के सामने क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल नाम ले लो ABC। अगर एंगल C है, उस एंगल C के लिए ये क्या कहलाएगा? बेस। और एंगल C के लिए ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। क्लियर है? अगर मैं एंगल ले लूं A तो ये क्या कहलाएगा? बेस। और एंगल के सामने क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। क्या सभी को ये चीज क्लियर? परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं दो एंगल्स के लिए। हाँ जी, सभी को कुछ कुछ क्लियर? कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे दुनिया भर के, चिंता ना करो, लेकिन कंसेप्ट पकड़ो। कंसेप्ट सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं? जस्ट वेट। अपने अपनी कॉपी पे लगाओ पाइथागोरस, देखते हैं कौन लगाता है। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे पाइथागोरस लगाएं। दिस इज 25, दिस इज 7। कौन बताएगा ये? बोलो। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पे पाइथागोरस लगाएं। जो ये लेट आ रहे हैं बेटा, टाइम पे आया करो। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में पाइथागोरस लगाएं। वेरी गुड। टेल मी द वैल्यू ऑफ BC। इट इज वेरी इजी, बिल्कुल आसान है पाइथागोरस, वेरी इजी। और ये चैप्टर भी बहुत इजी है। लोग इसका हुआ बना देते हैं, पता नहीं चैप्टर में क्या है, और बहुत इजी चैप्टर है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सभी का 24 आया? क्या सभी बच्चों का 24 आया? 24। BC की वैल्यू 24 आ रही है? यस, आ रही है। वेरी गुड। अगर BC की वैल्यू 24 है तो कोई बच्चा मुझे ये बताने का ट्राई करेगा, अगर मैं एंगल लूं C, एंगल C के लिए बेस कितना लूंगा? अगर मेरा एंगल C है तो उस एंगल C के लिए बेस की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? यस, यू आर राइट। आपका आंसर आना चाहिए सर। अगर आप एंगल बात कर रहे हो C कहां बैठा है? 24 पे, तो ये कहलाएगा बेस। C के सामने क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। क्लियर है? अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल A की, तो एंगल A के लिए ये क्या कहलाएगा? बेस। एंगल A के सामने ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। एंड H will be same in both the cases। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट। क्या सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मस्त, आराम से। वेरी गुड। देखते हैं किसको याद हुआ है। सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे दोबारा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाइन सोना चांदी तोले। इसका उल्टा कोसिकेंट, इसका उल्टा सीकेंट, और टी का उल्टा कोट। क्लियर है? अब ध्यान दो सभी, एक एग्जांपल करते हैं। मैंने आपको ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल का नाम PQR।
सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में पाइथागोरस थ्योरम ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 24, इसकी वैल्यू क्या होगी? सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में पाइथागोरस को अप्लाई करें और टीचर का वेट ना करें। टीचर बोर्ड पे पाइथागोरस नहीं लगाएगा, टीचर बोर्ड पे पाइथागोरस नहीं लगाएगा। 10th क्लास में हो, खुद लगाओ। यस, 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576, दोनों को ऐड कर दिया 676। 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 576, दोनों को ऐड कर दिया 676, इसका स्क्वायर है 26 का। क्लियर? नाउ फोकस, आपसे इस एक्सरसाइज में क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई sin p, बताओ भाई cos p, बताओ भाई tan p। तो आपको क्या करना है? आपको चुपचाप दो चीजें देखनी है। पहले बात तो कौन सी रेशो पूछ रहे हैं? s मतलब साइन क्या होती है? p अपॉन h, यहां लिख लिया p अपॉन h। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। p के लिए परपेंडिकुलर हाउ मच? यू विल से सर 24। हाइपोटेन्यूज यू विल से सर 26। क्या सभी को फर्स्ट पॉइंट क्लियर? साइन p, साइन मतलब p बाई h, और उस एंगल p के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल इजी चैप्टर है, मजाक में करो, मजाक में मस्त समझ में आएगा, बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा, बढ़िया। लेकिन मन लगा के फोकस। कोस मतलब b अपॉन h, उसका काम खत्म, इसे डाल दो। एंगल p के लिए बेस कितना है? 10, हाइपोटेन्यूज 26। क्लियर है? अब आ जाओ 10 p अपॉन b, p कितना आया? 24, बेस कितना आया? 10। क्या सभी को तीनों पॉइंट क्लियर? क्या सभी बच्चों को तीनों पॉइंट क्लियर? हमारी ये 8.1 में यही है, बस हमको 8.1 इसी पे करनी है। जिसको ट्रायंगल के साथ खेलना आ गया, काम खत्म। कौन बच्चा मुझे बता सकता है? देखते हैं किसमें कितना है दम। आ जाओ। साइन r, कोस r, tan r, सभी बताएंगे चैट बॉक्स में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन r? सभी ट्राई करेंगे। वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन r? वेरी गुड, वेरी गुड। साइन क्या होता है? p अपॉन h। अगर मैं एंगल r लूंगा तो r के लिए p क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ट्राई करेंगे, सभी बहुत इजी है। साइन मतलब p अपॉन h। क्लियर? एंगल कौन सा है? r। एंगल r के लिए परपेंडिकुलर कितना है? 10, और हाइपोटेन्यूज कितनी है? 26। क्या सभी का मैच हुआ? क्या सभी बच्चों का मैच हुआ? सभी का? सभी बच्चे रिप्लाई करें। एवरी स्टूडेंट विल रिप्लाई। इट इज वेरी इजी। फोकस। अगर कोई पूछे मुझसे कोस r, कोस का मतलब है b अपॉन h। ना फोकस, अगर एंगल r है, एंगल r कहां बैठा है? 24 पे, तो बेस हो गया 24, हाइपोटेन्यूज 26। अगर मैं बात करूं 10 की, p अपॉन b, p कितना है मेरा? 10, एंड बेस इज व्हाट? 24। क्या सभी को 6 की 6 रेशियो 3 और 3 क्लियर? मैं ये नहीं बोल रहा 100% आ गया होगा, 5%, 10% कुछ तो आया होगा। थोड़ा बहुत आएगा, वो भी चलेगा। थोड़ा बहुत आया वो भी चलेगा, डोंट वरी। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में ट्रायंगल बनाएं और ट्रायंगल बनाने के बाद पाइथागोरस को लगाएं। कोई भी बच्चा खाली ना बैठे। जो आज खाली बैठ गया वो 10वीं, 11वीं, 12वीं 3 क्लास से लगेगा। पहले बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री बेस है 3 क्लास का, 10th, 11th, 12th। अगर ये नहीं आया कुछ नहीं आएगा।
फोकस, क्या गिवन है? दिस इज 21, दिस इज 20, सभी बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अपनी अपनी कॉपी में शांतिपूर्वक पाइथागोरस लगाएं, कोई बात नहीं, स्क्वायर नहीं पता तो निकाल लो, क्या बड़ी बात है। 21 मल्टीप्लाई 21, 20 मल्टीप्लाई 20, शर्माना क्यों है? हमको तो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन करो। वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज क्वाइट इजी, बिल्कुल आसान है। क्या किसी बच्चे का आंसर आया? 29। क्या किसी बच्चे का आंसर आया? 29। बेटा वेदिका अभी समझा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान दे बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल आप ही के लिए लिए, समझो बोर्ड में, समझो। हाँ जी, क्या सभी का 29 आया? हाइपोटेन्यूज इज 29 सेंटीमीटर, क्लियर है? नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट? sin e, you have to find cos e, tan e, cosecant e, secant e and cot e। सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में कोशिश करें, कोशिश। सबसे पहले मन में आना चाहिए p by h, b by h, p by b, ये क्या होगा? h upon p, h upon b, b upon p। सबसे पहला पॉइंट, क्या सभी को रेशियो लर्न हो गई? रेशियोज का लर्न होना जरूरी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या सभी को रेशियोज याद होगी? रेशियोज, वेरी गुड। इसके बाद कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान दो, हमारा एंगल ई है, तो एंगल ई के लिए ये क्या कराएगा? बेस, और एंगल ई के लिए ये क्या कराएगा? परपेंडिकुलर, और उठा के डाल दो क्वेश्चन के अंदर। परपेंडिकुलर कितना है? 20 अपॉन 29, 21 अपॉन 29, 20 अपॉन 21, इसका उल्टा 29 बाय 20, इसका उल्टा 29 बाय 21, इसका उल्टा 21 बाय 20। बोलो, क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर? हाँ जी बेटा, सभी बच्चों को रेशियोज लिखनी क्लियर? रेशियोज कैसे लिखनी है, ये चैप्टर बच्चों के लिए बहुत हाई लेवल होता है, लेकिन ये मजाक है। दिस चैप्टर इज जैसे जोक, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए। वेरी गुड, नाउ फोकस। दूसरा का कौन सा है? जी, एंगल जी के लिए आ जाओ। साइन जी, कोस जी, टेन जी, कोसिकेंट जी, सीकेंट जी, एंड लास्ट वन इज कोट जी। सभी में मन में देखेंगे एंगल जी के लिए ये क्या कराएगा? बेस, एंगल जी के सामने क्या कराएगी? परपेंडिकुलर। इट मींस 21 अपॉन 29, 20 अपॉन 29, 21 अपॉन 20, इसका उल्टा 29 बाय 21, इसका उल्टा 29 बाय 20, इसका उल्टा 20 अपॉन 21। क्या सभी को दोनों कंसेप्ट क्लियर? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को दोनों कंसेप्ट क्लियर? क्या हम हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हम हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट करें? स्टूडेंट्स टेल मी, क्या हम हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट करें? वेरी गुड स्टूडेंट्स, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। आप सभी का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। क्वेश्चन वाले ने जैसे बोला अपना वैसा ट्रायंगल बना दो, राइट एंगल एट बी, बी पे होना चाहिए राइट एंगल, हमने बना दिया। क्वेश्चन वाले ने बोला AB is 24, this is 24, BC is 7, पाइथागोरस लगाओ, चेक करो क्या है 25 आ रही है। सभी बच्चे पाइथागोरस लगाएंगे और चेक करें क्या AC की वैल्यू
25 कमिंग और नॉट। कोई भी बच्चा ये ना सोचे मुझे तो आता है, मैं मेरा हाथ क्यों चलाऊं, जिसका हाथ रुक गया वही रुक जाएगा। मुझे भी आता है, मैं भी बोर्ड में कर रहा हूं ना, बिल्कुल बच्चों की तरह, आप भी करो बच्चों की तरह। वेरी गुड। अप्लाई पाइथागोरस। क्या सभी का 25 आया? एवरी स्टूडेंट गॉट 25। आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। आपके लिए मजाक है, सभी बच्चे अपना अपना करेंगे, मैं मेरा करूंगा। जैसे टीचर ने सिखाया है वैसे। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल आराम से, जैसे टीचर ने सिखाया है वैसे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल आसान है, इट इज वेरी इजी। क्या सभी बच्चों के आंसर मैच हो रहे हैं? थोड़े बहुत, किसी का एक मैच हुआ, किसी के दो, किसी के तीन, किसी के चार। हाँ जी, क्या आप सभी के आंसर मैच हो रहे हैं? किसी का एक हो गया हो, किसी के दो हो गए हो, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। कहां भाग रहे हैं? पहला क्वेश्चन है ये तो। हाँ जी, क्या सभी को क्लियर? जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर? वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आप सभी के लिए सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करेंगे। एक दो बच्चा बोल रहा है सर थोड़ा सा आराम से करो, फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, ये आपको गिवन है 12, ये आपको गिवन है 13। सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में पाइथागोरस अप्लाई करें। वेरी गुड। सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में पाइथागोरस अप्लाई करें और बताएं व्हाट इज क्यू आर। क्या कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर? पाइथागोरस अप्लाई करनी है बेटा। पाइथागोरस 10th क्लास में हो रखे हो, अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो क्या फायदा है? खुद अप्लाई करो। वेरी गुड, इट इज वेरी इजी। चलो मैं एक और कर देता हूं आपके लिए। 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। इसको अगर हम प्रॉपर्ली सोल्व करेंगे, वी विल गेट 169 माइनस 144, आई गेट 25। 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का, इट मींस क्यू आर इज 5। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप। नाउ फोकस 10 मतलब p by p एंड कोड मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ फोकस, अगर एंगल p है, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 12, 5 अपॉन 12। क्लियर है? एंगल r के लिए बेस कितना है? 5, परपेंडिकुलर कितनी है? 12, 5 अपॉन 12, बोथ आर सेम, कट के 0। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर? हाँ जी, पहले अपने दिमाग में एनसीईआरटी को सेट करो। आरडी और एलिमेंट अपने आप हो जाएगी, आरडी शर्मा और एलिमेंट अपने आप हो जाएगी। अपने दिमाग में एनसीईआरटी को सेट करो। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हमको क्या दिया? साइन ए इक्वल्स टू 3/4। हमसे बोलता है फाइंड कोस ए एंड फाइंड tan ए। क्वेश्चन वाले ने हमको सिर्फ इतना दिया, हमको कोई फिगर नहीं दिया, तो फिगर खुद बनाओ, क्योंकि फिगर के बिना क्वेश्चन अधूरा है। वेरी गुड, ध्यान दो। एंगल ए है, मेरी मर्जी, या तो मैं ए मान लूं या ये मान लूं, नीचे मान लो ज्यादा फायदा रहेगा। दिस इज ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ना फोकस, साइन क्या होता है? P अपॉन H। इसका मतलब H कितनी है? 4, P कितना है? 3। एंगल ए के लिए P सामने वाला 3, कौन बताएगा?
बेस कितना आएगा? कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज बेस? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल आराम से ट्राई करेंगे। कोई भी बच्चा पाइथागोरस में जल्दबाजी ना करे। वेरी गुड, बिल्कुल आराम से, छोटे बच्चे की तरह एक एक स्टेप क्लियर, एक एक स्टेप छोटे बच्चे की तरह। हाँ जी बोलो, क्या सभी को पाइथागोरस क्लियर? पाइथागोरस बेस विल बी √7, बेस की वैल्यू आएगी बेटा √7। हाँ जी सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे, क्या सभी को क्लियर? नाउ कैन यू टेल व्हाट इज cos A? क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A? वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज क्वाइट इजी। सभी बच्चे अपनी कॉपी में ट्राई करें और बोर्ड से मैच करें, क्या दोनों ठीक हैं? सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में ट्राई करें और टीचर को बताएं क्या आपका क्वेश्चन ठीक, क्योंकि बोर्ड से नहीं देखना है, आपको खुद करना है, सेल्फ प्रैक्टिस। वेरी गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर दोगे, मुझे पूरा यकीन है। फोकस, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज 15 cot A इक्वल्स टू 8। हमको बोलता है फाइंड sin A, फाइंड secant A। हम उसको ये बोलेंगे भाई रुक जा, हम पहले क्या बनाएंगे? डायग्राम। डायग्राम के लिए कोड क्या होता है? रेशियो। रेशियो मतलब डिवीजन। 15 का है मल्टीप्लाई में, कहां ले आओ? डिवाइड में। cot A इक्वल्स टू 8/15। अब बनाते हैं हमारा फिगर। एंगल क्या बोल रखा है? A, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज व्हाट 90 डिग्री। फोकस, कोड क्या होता है? 10 का उल्टा, 10 क्या है? P/B। तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज व्हाट 8, दिस इज व्हाट 15। क्या सभी को फिगर क्लियर? क्या सभी को फिगर क्लियर? फिगर, अगर फिगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन खत्म। हाँ जी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। जो कोट होता है क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 8, परपेंडिकुलर कितना है? 15। पाइथागोरस लगाओ, चेक करो, 17 आया, 17। सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर। वेरी गुड, सभी बच्चे बताओ चैट बॉक्स में 8 का स्क्वायर। अरे 10th क्लास में हो, बोलने से मत शर्माओ, बोलने से मत शर्माओ। 8 का स्क्वायर, यस सर 64 होता है। वेरी गुड। 15 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 15। 15 का स्क्वायर 2 to 5। वेरी गुड, अपनी कॉपी पे ऐड करो दोनों को। 2 to 5 प्लस 64। J1 J2 आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? J1 J2 सो गए? हाँ J1 J2 सेक्शन, यस यू आर राइट। दोनों को ऐड करने में आएगा 2, 8, 9। ये किसका स्क्वायर है? 17 का। तो ये कितना आ गया? 17। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। दिस इज P/H। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज 17। क्लियर है? सेकेंड, सेकेंड क्या होता है? कोस का उल्टा। कोस क्या है? B/H, उसका उल्टा H/B। H की वैल्यू 17। बेस, बेस कितना है? 8। क्या सभी के आंसर मैच हुए? क्या सभी बच्चों के आंसर मैच हुए? सभी के? आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बोर्ड पे ध्यान। आज आपका होमवर्क क्या है? अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी क्वेश्चन लगाऊंगा और रुको एक बार। आज का होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 7.1, 7.2 की रिवीजन।
कल शाम को 8 बजे आपका एक 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। आपका आज का होमवर्क क्या है? 7.1 7.2 की रिवीजन किस लिए? कल शाम को रात को 8 बजे आपका टेस्ट होगा, 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? क्या सभी बच्चों को होमवर्क क्लियर? होमवर्क कोई भी बच्चा क्लास को लीव ना करे, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, आपको सिर्फ मैंने होमवर्क बताया है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। मैं सिर्फ एनसीईआरटी की वैल्यू चेंज करूंगा, क्वेश्चन बाहर से डालूंगा, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी, आइदर एग्जांपल और क्वेश्चन। तो सभी को अपने एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट। बताओ होमवर्क ज्यादा तो नहीं है? हाँ जी, होमवर्क ज्यादा तो नहीं है? ज्यादा, ठीक है। अपनी रिवीजन करना आराम से, रिवीजन मेक्स यू परफेक्ट। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको गिवन है सीकेंट थीटा। सभी बच्चे इसका नाम याद करें, थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। क्लियर है? ये में गिवन है 13/12। हमें बोला गया फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बोलता है जो बाकी बच गई, कितनी बच गई? 6 में से 1 दे दी, कितनी बच गई? 5। बोलता है पांचों बताओ। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल मेक राइट ट्रायंगल के अंदर एंगल क्या है? थीटा। इसका नाम बोल दो थीटा। क्लियर है? सेकंड क्या होता है? कोस का उल्टा। कोस क्या होता है? b/h, उसका उल्टा h/b। 13/12। h की वैल्यू कितनी है? 13 एंड b की वैल्यू कितनी है? 12। तो इट इज बट ऑब्वियस ये कितना हो जाएगा? 5। क्या सभी को फिगर क्लियर? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को फिगर क्लियर है? फिगर कोई भी बच्चा क्लास छोड़ने की गलती ना करे। आपके पेरेंट्स को फोन करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। मेरी क्लास छोड़ने की गलती ना करे, पहले बता रहा हूं। हाँ जी, वेरी गुड। हमें अपने बाकी रेशियोज स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन थीटा क्या हो जाएगा? p/h। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है? 5 और h कितना है? 13। 5/13। क्लियर? साइन का उल्टा कोसेकेंट h/p। इसका उल्टा 13/5। इसका उल्टा कोस कितना हो जाएगा? 12/13। नाउ 10 क्या होता है? p/b। थीटा के लिए परपेंडिकुलर 5 बेस 12। 10 के बाद कोट इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 12/5। क्या सभी को क्वेश्चन 5 क्लियर? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन 5 क्लियर? क्वेश्चन 5 सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे आई। सभी को इंट्रोडक्शन क्लियर? चैप्टर का इंट्रोडक्शन चैट बॉक्स में आई। सभी को चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर? 8.1 में क्या करना है? चैट बॉक्स में आई। बच्चे बैठे हैं 90, रिप्लाई कर रहे हैं 10 बच्चे। बाकी बच्चे क्लास में आते हैं अपना माता पिता का पैसा बर्बाद करने के लिए। उनको क्लास से कोई मतलब नहीं है। उनके पापा मम्मी कुछ करें, कहीं से पैसे कमाएं, कोई मतलब नहीं है। पापा मम्मी के भाड़ में, टीचर के भाड़ में, हम तो मौज मारेंगे जी। हाँ भाई, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? मैं बोलूं? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। छोटा क्लास मिलते हैं शाम को 7 बजे।
we will discuss elements. Okay, thank you very much for the class. Bye students. Bye beta. Thank you very much for the class. Bye students. Bye beta. Bye. Bye beta.